नमस्कार भाइयों। जैसे कि हम लोगों ने पहले बातचीत कर चुके हैं कि 100 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बातचीत कर चुके हैं और हमारा जो यूनिट है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमारा टॉपिक है फिजिक्स में। 100 क्वेश्चन के आगे हम लोग 101 से हम बातचीत करेंगे। देखते हैं 5.6 किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे, हमसे ये पूछ रहा है। तो हम देखेंगे 5.6 मल्टीप्लाइड बाई, हमको पता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो आपका आ जाएगा 20.16 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट है। 102 की बातचीत करते हैं। एक न्यूटन में कितने कितने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। क्योंकि हम जानते हैं F बराबर होता है न्यूटन बल F बराबर होता है m इंटू ए। m क्या है, द्रव्यमान है। और इसके बाद ए क्या है, त्वरण है। तो हमको निकालना है कि ये 1 न्यूटन, ये जो बल का मात्रक है, ये किसके बराबर होगा, हमको ये बताना है। ठीक है ना। तो हम F में m का वैल्यू हम 1 किलोग्राम रख देंगे और a का वैल्यू यानी त्वरण का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख देंगे। तो इधर आ जाएगा 1 किलोग्राम और उसके बाद मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोग्राम या 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2। ओके, दैट्स ऑल। ऑप्शन इज द करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन है, 1 न्यूटन कितने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। तो आंसर द सेम क्वेश्चन है, तो आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यही डिस्कस किया है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 104 की बातचीत करेंगे। 4.6 किलोवाट आवर में कितना जूल होगा। तो हम जानते हैं 4.6 मल्टीप्लाइड बाई 1 किलोवाट आवर में होता है 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल। ओके, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई जब करने के बाद आपका आंसर आएगा 16.56 इंटू 10⁻6। दैट्स मीन आपका आंसर द बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, इसके बारे में हमको बताना है। तो 2 और 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, 3.6 है मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 जूल है। दैट्स मीन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 7.2 इंटू 10⁻6 जूल है। यानी ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7.2 इंटू 10⁻6 जूल है। 105 के बाद 106 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। 106 नंबर क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। 4.2 किलोवाट आवर को चेंज करना है जूल में। तो 4.6 हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। तो 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 15.12 10⁻कितना आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 10⁻ कितना 6 आ जाएगा। दैट्स मीन लास्टली आपका आंसर क्या आएगा, 15.12 10⁻6 जूल है। यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बातचीत करेंगे 107 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। हम सब जानते हैं प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, आंसर दूरी का इकाई है। हम इसे कहते हैं खगोलीय दूरी मापते हैं। प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर होता है। ध्यान रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट बातचीत करें, क्वेश्चन नंबर 108 है। 108 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? तो एक नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻9 है, -9 मीटर है। इसको हम 10⁻⁹ मीटर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1/10⁻9 मीटर। ओके, दैट्स मीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर इज द बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बातचीत करेंगे क्वेश्चन नंबर 109 है। 109 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 1 कूलाम पर सेकेंड, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड ये किसके बराबर होता है? क्योंकि हमें पता है I बराबर होता है, करंट I बराबर होता है Q/T, जहाँ पर Q क्या है? आवेश है, Q क्या है? आवेश है, और T क्या है? समय है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सेम पूछ रहा है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। देखिएगा नेक्स्ट, आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम अपॉन सेकेंड, ये किसके बराबर होता है? I के बराबर है, यानी कि 1 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर है। 110 क्वेश्चन, 110 नंबर्स में पहले एक बार डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं, क्या बोल रहा है? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होती है। एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक है। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश, विद्युत धारा यानी करंट I हम पहले ही बता चुके हैं, I बराबर होता है क्या? Q/T। ओके, ये 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम पर सेकेंड। दैट्स ऑल्व। नेक्स्ट 110 क्वेश्चन, 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 10⁻⁻12 मीटर। आंसर इज द सी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111, 1 जूल किसके बराबर होता है? हम जानते हैं जूल किसका यूनिट है? वर्क, कार्य का यूनिट है। हम जानते हैं W बराबर होता है F.DA। F क्या है? द फोर्स, F क्या है? फोर्स है, और D क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ओके, यानी कि दूरी लिख सकते हैं इसको, देखा है दूरी है, ठीक है। विस्थापन भी लिख सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो F को हम 1 यूनिट ले लेते हैं, ठीक है, 1 न्यूटन, और D को भी 1 मीटर ले लेते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा? 1 न्यूटन इंटू मीटर है। ऑप्शन ऑफ द करेक्ट 1 करेक्ट ऑप्शन है। 112 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? ठीक है, 100 यूनिट दिया हुआ है। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 जूल है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गॉट 3.6 इंटू 10⁸ जूल्स। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 3.6 गुणित 10⁸ जूल। 112। इसके बाद 113 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 113 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये सारा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और अब ये नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, उसी में से अब है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि हम किससे क्या चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा है? निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करके वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? यानी किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ वायुमंडलीय दाब के मापन के लिए किया जाता है? तो आंसर इज द बैरोमीटर। नेक्स्ट बातचीत करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम लोग देखेंगे ऑडोमीटर से क्या मापते हैं? वाहन द्वारा चली गई दूरी मापते हैं ऑडोमीटर से। थर्मोमीटर से क्या मापते हैं? शरीर का तापमान मापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बातचीत करेंगे। 114 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? जैसा कि हमने पहले ही डिस्क्रिप्शन में देखा है, अतः आर्द्रता मापते हैं इसके द्वारा, यानी हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्या बोल रहा है? वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं। वस्तु का ताप थर्मामीटर से मापते हैं। द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर से मापते हैं। और ऊष्मीय विकिरण किससे द्वारा मापा जाता है? याद रखिएगा, बोलोमीटर से मापते हैं ऊष्मीय विकिरण। क्वेश्चन नंबर 115 की बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 है। क्या बोल रहा है? कौन सा यंत्र समुद्र
के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का यूज़ समुद्र के स्तर के ऊपर जो होती है वस्तुएं उनको देखने के लिए किसका यूज करते हैं? पेरिस्कोप का। एक बार डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में क्या बोल रहा है। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर क्या करता है? पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। एपीडियस्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट 116 की बातचीत करेंगे। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आंसर द बैरोमीटर है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या बोल रहा है? डिस्क्रिप्शन में कह रहा है बैरोमीटर एक वायु दाब मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक यूहान गैलिस्टा टोरिसेली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 की बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? सेम क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग 2 बार उसको रिपीट कर चुके हैं। आंसर द बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 में क्या बोल रहा है? सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आंसर द सी, हेलियोस्कोप। ध्यान रखिएगा, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आंसर क्या है? हेलियोस्कोप है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है। टेलीस्कोप बोले तो दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र। अल्टीमीटर कैसा यंत्र है? ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका प्रयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है और एरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं 119 क्वेश्चन। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है डी, वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। ओके, विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आंसर द वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन एक बार फिर से देखते हैं इसकी, ताकि बाकी भी पॉइंट क्लियर हो जाएं। एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। ध्यान रखिएगा, विभवांतर कैसी राशि है? स्केलर क्वांटिटी है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं 120। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जैसा कि हमने ऊपर ही पढ़ चुके हैं, तो आंसर डी, वोल्टमीटर है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं 121। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर द गैल्वेनोमीटर। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। डिस्क्रिप्शन एक बार देखेंगे। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायुदाब मापी यानी बैरोमीटर, इसे वायुमंडल में दबाव को मापा जाता है। वायुदाब मापी यानी बैरोमीटर से क्या कहता है? वायुमंडल के दाब को मापते हैं। ठीक है, एनीमोमीटर क्या होता है? एनीमोमीटर, इससे हवा का वेग मापा जाता है। और लैक्टोमीटर से क्या है? दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है लैक्टोमीटर से। एनीमोमीटर से हवा का वेग मापते हैं और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 122 क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। एक सॉफ्ट
एक साफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर द बी, टैकोमीटर का। कि कोई शाफ्ट है, वो अगर रोटेट हो रही है, वो उसकी स्पीड क्या है वो मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टैकोमीटर का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या बोल रहा है? शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका प्रयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं? मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है स्पीडोमीटर। एनीमोमीटर क्या है? पवन का वेग मापने वाला यंत्र है एनीमोमीटर। क्रोनोमीटर क्या है? क्रोनोमीटर है जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो क्रोनोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 हो गया। 123 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे हम लोग। 123 विभवमापी। ठीक है ना, विभवमापी बोले तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या चीज़ है वो पूछ रहा है। तो ये क्या है? मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, क्या है? मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या बोल रहा है? विभवमापी एक मापन उपयंत्र है। यह न केवल विभवांतर मापने में उपयोगी है बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जा सकती है, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों यानी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का अंशांकन यानी कैलिब्रेशन करने के लिए भी यह बहुत उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 124 नंबर क्वेश्चन है। 124 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा का मापन किया जाता है? आंसर द करेक्ट एमीटर। एमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करेंगे एमीटर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। एमीटर किसी परिपथ में किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा के मापन करने वाला यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिलीमीटर या माइक्रो एमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 125 नंबर क्वेश्चन है। पूछ रहा है एमीटर क्या है? तो क्या कह रहा है? एमीटर को परिपथ के श्रेणी में संयोजित किया जाता है, याद रखिएगा, करेक्ट है। एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। एमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। एमीटर कम एनर्जी कंजप्शन करता है। ठीक है, उपरोक्त सभी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एमीटर एक धारा मापक यंत्र है जो परिपथ के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। एमीटर धारा का मापन एम्पियर में करता है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है तथा आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है, याद रखिएगा। एक जो आइडियल एमीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है। और जो वोल्टमीटर है, अगर आइडियल वोल्टमीटर है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है, आंतरिक रेजिस्टेंस, वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, यानी अनंत होता है। यदि एमीटर को परिपथ के पार्श्व में लगाते हैं तो क्या होगा? वो जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? बिकॉज उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कमी है, तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा और वो क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। किसको मापने के लिए स्टाइलैग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो आंसर इज द बी, पृष्ठ तनाव। स्टाइलैग्मोमीटर का उपयोग किसका मापने के लिए जाता है? तो आंसर इज द पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन को मापने के लिए करते हैं। हम देखते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। स्टाइलैग्मोमीटर का उपयोग तरल की दी गई मात्राओं में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। ओडोमीटर क्या है? ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। तो आंसर इज द दूरी मापने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है, जबकि कंपास क्या है? दिशा सूचक यंत्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बातचीत 128 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो आंसर है सी, पिटॉट ट्यूब।
क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर यानी एरिया मीटर है? तो आंसर था पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब क्या कह रहा है? पिटॉट ट्यूब या पिटॉट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव के प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है। पिटॉट नली द्वारा खुले चैनल में, ओपन चैनल में द्रव के फ्लो की गति मापने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? पिटॉट ट्यूब का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 अब बातचीत करेंगे। 129 टैकोमीटर। टैकोमीटर का मापन करता है। टैकोमीटर तो आंसर इज द डी नंबर, गतिपालक नहीं, फ्लाई व्हील का गुणात्मक गति, यानी कि जो रोटेशन जो होती है, रोटेशनल मोशन होती है, उसकी स्पीड मापने के लिए हम क्या करते हैं? टैकोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। डिस्क्रिप्शन है, टैकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गतिपालक यानी घूमने वाले चक्र की गुणात्मक चाल ज्ञात करने के लिए करते हैं। इस मीटर के प्रयोग से गतिपालक चक्र यानी फ्लाई व्हील की प्रति मिनट घूमने की गति यानी आरपीएम को मापा जाता है। टैकोमीटर 130 क्वेश्चन है, क्या कहता है? टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? हम पहले ही बात कर चुके हैं, चक्कर पर मिनट बोले तो आरपीएम मापता है। ठीक है, 131 क्वेश्चन मल्टीमीटर में होता है। मल्टीमीटर में क्या होता है? तो सबसे पहला ऑप्शन रहेगा करंट एंड ओम मीटर, वोल्ट मीटर एंड ओम मीटर, वोल्ट मीटर एंड करंट मीटर, वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर। आंसर द करेक्ट है, अतः डी नंबर है। क्या बोलता है? मल्टीमीटर में क्या क्या होता है? तो आंसर है वोल्ट मीटर भी होता है, करंट मीटर भी होता है और ओम मीटर भी होता है। अतः हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं? मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों का मापन करता है, जैसे करंट का, वोल्टता का, प्रतिरोध का, निरंतरता यानी कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी बोले तो कोई भी कंडक्टर कोई ब्रोकन है या नहीं है, कम से कम कोई कंडक्टर ब्रोकन तो नहीं है, वो इसको भी बताता है, इसी को कंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 रिएक्टर स्केल से क्या मापते हैं? ये क्वेश्चन क्या है? रिएक्टर स्केल पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? क्वेश्चन नंबर है रिएक्टर स्केल पैमाने के बारे में क्या गलत है, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर है 132। ओके, देखिए रिएक्टर स्केल पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यह एक लघुगणकीय पैमाना, ये भी करेक्ट है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। ठीक है, क्या बोला? रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। यह आपका गलत है। गलत है का मतलब इसमें यह आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है? रिएक्टर पैमाने में 8 से 9 तीव्रता को उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। रिएक्टर पैमाने का विकास 1935 के दशक में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। 1970 के बाद में इसे भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने के स्थान पर आघूर्ण परिमाण यानी मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल MMS का उपयोग किया जाने लगा। रिक्टर पैमाने का पूरा नाम रिक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना है। यह एक कैसा पैमाना है? लघुगणकीय पैमाना है। क्वेश्चन नंबर 133 बातचीत करेंगे। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। आर्द्रमापी, हाइग्रोमीटर, हिप्सोमीटर एंड क्या बोल रहा है? फेदोमीटर। तो क्या हम लोग देख रहे थे? तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा क्या है? हाइग्रोमीटर। घनत्व मापने, तरल पदार्थ के घनत्व का मापन किससे करते हैं? हाइड्रोमीटर से करते हैं। ओके, 134 क्वेश्चन नंबर की हम लोग बातचीत करेंगे। 134 नंबर क्वेश्चन, एक बार डिस्क्रिप्शन इसका देखते हैं। क्या बोल रहा है? हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं।
आर्द्रता मापी यानी हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता का मापन करते हैं। फेदोमीटर यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, घनत्व मापते हैं या अपेक्षित घनत्व मापते हैं। और हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, आर्द्रता मापते हैं। और हिप्सोमीटर का उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया। समुद्र तल से कोई जगह कितना ऊंची है उससे मापने के लिए क्या करते हैं, हिप्सोमीटर का उपयोग करते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे हम लोग। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आंसर देता सोनार का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? सोनार का। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सोनार, इसका प्रयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। इसका संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तु से टकराकर परिवर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। लेज़र क्या होता है? लेज़र, इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेमन ने 1960 में की थी। यह लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। ठीक है। लेज़र का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में वस्तुओं को जोड़ने, काटने, युद्ध में दुश्मनों के हथियार को नष्ट करने में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग राडार की बातचीत करते हैं। राडार का क्या है? यह रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा और ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। अब स्क्यूबा क्या होता है? स्क्यूबा के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। इसका उपयोग गोताखोर द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। यह सेल्फ कॉन्टेंट अंडर वाटर ब्रीदिंग अप्रोचेस का संक्षिप्त रूप है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 क्या बोल रहा है? जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? आंसर इज सी, पानी की गहराई। ओके। जहाज़ों में इको लोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इको लोकेशन का सिद्धांत सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के सिद्धांत के समान होता है। नेक्स्ट 136 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? आंसर था लैक्टोमीटर। बिफोर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट ये डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए जाता है। लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता का या घनत्व मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। थर्मोमीटर का उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट 137 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर रहता ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 138 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का एक बार डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ओडोमीटर का उपयोग करते हैं, वाहनों द्वारा चली गई दूरी मापते हैं। टैकोमीटर से वायुयान की गति मापते हैं। हाँ, टैकोमीटर से कोई भी रोटेशनल करने वाली टैकोमीटर से हम क्या मापते हैं? कोई भी रोटेशन करने वाली वस्तु, कोई भी रोटेशन करने वाले कोई
कोई शाफ्ट है रोटेट कर रही है, वो उसका आरपीएम में क्या कितनी गति है टैकोमीटर से वो मापते हैं। क्या मापते हैं? आरपीएम। आरपीएम में गति मापते हैं। ओके, याद रखिएगा। टैकोमीटर से क्या करते हैं? टैकोमीटर से आरपीएम में गति मापते हैं। ओके, याद रखिएगा। स्पीडोमीटर से वाहनों की गति मापते हैं, ऑडोमीटर से वाहनों से चली गई दूरी मापते हैं। ओके, नेक्स्ट 138 क्वेश्चन नंबर बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 138, मोटर गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? तो आंसर रहता है दूरी मापता है। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 क्या बोल रहा है? उपकरण उपकरण वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो आंसर रहता है ऑडोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखते हैं। किसी वोल्टमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर को किस लिए करते हैं? आंसर था विभवांतर। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर कहलाता है। वोल्टमीटर का आविष्कार सन 1819 में हैंस ऑरेस्टेड द्वारा किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 141 क्या बोल रहा है? किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर था गैल्वेनोमीटर। ओके, हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है कि गैल्वेनोमीटर परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अमीटर किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने के लिए किया जाता है। रियास्टेट जो होता है प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। रियास्टेट का उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 क्या बोल रहा है? गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? आइए देखते हैं। प्रकाश की दिशा ज्ञात करने के पता लगाने के लिए किया जाता है, तो गलत है। चुंबकीय प्रेरण की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ये भी गलत है। ध्वनि की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ये भी गलत है। तो लास्टली बचता है धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो आंसर द करेक्ट वन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है किसका? गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। 143, वाहन की गति जानने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आंसर था वाहन की गति, आंसर था स्पीडोमीटर। करेक्ट है। 144 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। 144 144 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन क्या है? दिस वन है। इको लोकेशन एक प्रकार का क्या है? तो आंसर है डी, सोनार है। ठीक है, हम लोग पहले भी इसका डिस्कशन कर चुके हैं। एक बार हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेते हैं। सोनार इको लोकेशन एक प्रकार का है। सोनार इको लोकेशन का एक प्रकार है। सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में पराशब्द तरंगें प्रयोग की जाती हैं। ध्यान रखिए, सोनार में किस प्रकार की तरंगें प्रयोग की जाती हैं? पराशब्द तरंगें प्रयोग की जाती हैं। सोनार का विस्तृत रूप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। ओके, नेक्स्ट 145 नंबर क्वेश्चन बातचीत करेंगे हम लोग। या उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। अमीटर, विद्युत धारा, ओम मीटर। यानी विद्युत धारा का मापन कौन करता है? एमीटर करता है। तो ओम मीटर किसका मापन करता है? तो आंसर रहता रेजिस्टेंस का मापन करता है। तो आंसर रहता प्रतिरोध। सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बातचीत 146 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। हवा की गति मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा की गति मापना है तो आंसर रहता एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। करेक्ट वन। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 147। ओके, देखिए
का उपयोग हवा की गति और वेग मापने के लिए किया जाता है। तो हवा की गति और वेग मापने के लिए एनीमोमीटर, ये भी हो चुका है। 148 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करेंगे हम लोग। 148 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है। तो आंसर इज द वायु की गति। ओके, नेक्स्ट बातचीत करेंगे क्वेश्चन नंबर 149। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। लाई डिटेक्टर मशीन कौन सी है, तो आंसर है पॉलीग्राफ। लाई डिटेक्टर मशीन कौन सी है, तो आंसर है द पॉलीग्राफ। डिस्क्रिप्शन इसका हम लोग देखेंगे। पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज जॉन अगस्टस लार्सन ने 1921 के आसपास की थी। अपराध की जांच करने के लिए नार्को टेस्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, लाई डिटेक्टर, और इसको टेस्ट को क्या बोलते हैं, नार्को टेस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, पॉलीग्राफ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 हो गया। अब 150 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाई डिटेक्टर उपकरण को के रूप में भी जाना जाता है। आंसर इज द पॉलीग्राफ। ओके, आज के लिए यहीं हम रुकेंगे। नेक्स्ट हम कल बातचीत करने, अगले दिन बातचीत करेंगे। ओके, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।